आज मैं अंग्रेजी के उस टॉपिक को लेकर आया हूँ जो हर बच्चे इंग्लिश सीखने से पहले, पढ़ने से पहले पार्ट ऑफ स्पीच का पढ़ना आवश्यक हो जाता है। हाय गाइस, आप लोग को पीके स्टडी में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार का है और क्या क्या है। तो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये 8 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का है। पहला हम लोग देखेंगे नाउन, जिसका हिंदी है संज्ञा। प्रोनाउन, जिसका हिंदी है सर्वनाम। एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब का क्रिया और एडवर्ब का क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन, जिसका है संबंधवाचक अव्यय। कंजक्शन, जिसका हिंदी है संयोजक। और इंटरजेक्शन, जिसका है विषमयादि सूचक अवयव। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, बारी बारी से हम लोग समझेंगे। तो पहले लेते हैं हम लोग नाउन को। नाउन क्या है? देखिए, नाउन ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी जगह हो, कोई आदमी का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे कि है हम लोग यहाँ पे राम। राम क्या है? नाम है। पटना, ये भी नाम है। बॉक्स, ये भी नाम है। उसके बाद डॉग। जितना भी वस्तु, प्लेस यानी जगह या आदमी का नाम हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। उसके बाद क्या है? प्रोनाउन, जिसका हिंदी है सर्वनाम। ए वर्ड यूज इंसर्ट ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। उसको कहेंगे जो नाउन के बदले जो आए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसे कहेंगे? एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव वर्ड विच क्यूलिफिशिस नाउन और प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन, यानी जो नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के विशेषता को बताए, यानी विशेषता को बताए, यानी विशेषण यानी विशेषता को बताए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। अब हम लोग वर्ब को देखेंगे कि वर्ब का हिंदी है क्रिया। ये वर्ब इज वर्ड विच शो एन एक्शन और ए स्टेट और पोजीशन, यानी जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्ब कहते हैं। यानी ए वर्ड इज द वर्ड विच शो एज एक्शन और ए स्टेट ऑन पोजीशन, यानी जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। जैसे कि वर्क, वर्क का मतलब टहलना होता है। उसके बाद ईट, उसके बाद क्या है? रन। ये सब क्या है? वर्ब है। एडवर्ब, जिसका हिंदी है क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसका मतलब ये होता है जिस शब्द से किसी वर्ब यानी एडवाइज या अन्य एडवर्ब जो है, एडवर्ब के विशेषता जाहिर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे, यानी एडवर्ब कहेंगे। जैसे कि वेरी, सोलो, टुमेरो। जैसे कि हम विशेषता को बताएंगे, एडवर्ब का हो चाहे एडजेक्टिव का हो, किसी भी वर्ब का हम लोग उसका विशेषता को बताएंगे, वो कैसा करते हैं। जैसे कि दौड़ता है, तो दौड़ता कैसा है? बहुत दौड़ता है कि सोलो दौड़ता है कि कब दौड़ता है, उसके विशेषता को अगर हम लोग बता देंगे तो वो क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। उसके बाद है हम लोग का प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंधवाची अवयव। संबंध जो है ए प्रीपोजिशन ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन सो द इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। प्रीपोजिशन उस शब्द को कहेंगे जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका नाउन या प्रोनाउन से संबंध के अन्य शब्दों के साथ करा दिया हो। जैसे कि क्या हो जाता है? टू या विथ या फोर। जैसे कि एक से दूसरे पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि ये राम उसके साथ गया, तो किसके साथ कनेक्ट कर दिए? उसके साथ। तो ये क्या हो जाता है? प्रीपोजिशन हो जाता है। उसके बाद है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक अवयव। ये कंजक्शन इज अ वर्ड द जॉइंट
joins together words और sentence together। मतलब कि किसी भी वाक्य किसी भी शब्द को अगर जोड़ने का काम करे तो उसको हम क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। कंजक्शन का मतलब है संयोजक यानी जोड़ना। जैसे कि क्या है, एंड जोड़ेंगे, जैसे कि राम और सीता उसको क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। बट लेकिन उसको भी जोड़ने के लिए बिकॉज और भी ETC और ये सब क्या होगा, आते रहेगा। उसके बाद है हम लोग के पास इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये लास्ट है। इंटरजेक्शन विषम विधेयक बोधक जो अवयव है, यानी इसका हिंदी क्या है, विषम यानी बोधक अवयव। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच expresses some strong feeling and has on grammatical connection with the rest of the sentence। इसका मतलब ये होता है कि उस शब्द को कहेंगे, इंटरजेक्शन उस शब्द को कहेंगे जिसका आस्मिक किसी में दुख हो, दुख का फीलिंग हो, आश्चर्य का व्यक्त हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन। जैसे कि अ, हेलो, ओ। आई होप कि अभी आप लोग सभी पार्ट ऑफ स्पीच को समझ गए होंगे।